नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ क्रिएशन बाय रामेश्वर में। और जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल पे देख चुके हैं, सही तरीके से चार्ट को कैसे रीड करें लॉन्ग टर्म में, सही तरीके से चार्ट को कैसे देखें, विच चार्ट द बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये जो भी टॉपिक थंबनेल पे लिखा गया है, इसके विषय में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर जो यकीन मानिए आप ध्यान से वीडियो को वॉच करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, अगर जो एक बार आप समझ जाते हैं तो फिर आपको कभी भी लाइफ में किसी से पूछने का कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर जो आप समझने का प्रयास करते हैं तो यकीन मानिए इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, सही तरीके से चार्ट को रीड कैसे करें, इसके विषय में मैं पहले आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, उसके बाद से मैं आपको बताता हूं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे चार्ट निकाल के रखा है 2-3 आपको एग्जांपल देने के लिए। तो सबसे पहला चार्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे बजाज फाइनेंस का। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पहले अपना टाइम फ्रेम सेट करना है कि आप कितने दिन के लिए निवेशित रहना चाहते हैं। कुछ स्टॉक ऐसा होता है कि जो आपको निकलने का मौका ही नहीं देगा, और कुछ स्टॉक ऐसा होता है जिसमें छोटा सा लॉस बुक करके भी आप निकल जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि चार्ट को हम लोग कैसे रीड करें और कैसे आइडेंटिफाई करें अच्छा स्टॉक। तो अच्छा स्टॉक देखिए सब लोग जानता है, सभी आदमी जानता है कि अच्छा स्टॉक कौन सा है। अच्छा स्टॉक वो माना जाता है जो आपने कभी नाम सुना हो, जिसका आपने कभी नाम सुना हो, या फिर जिसको आप फिजिकली जानते हो। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसका हर एक सामान हम लोग यूज करते हैं। हीरो मोटर है, जिसका बाइक हम लोग चलाते हैं। तो ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग जानते हैं। तो वैसी कंपनी में आपको चार्ट देखना है और समझने का प्रयास करना है। अगर जो आप समझते हैं ठीक से तो यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे के जाएगा स्टॉक। तो अभी देखिए, सिंपल सा हम लोगों को करना क्या है, कोई भी चार्ट आप उठा लीजिए, आप कम से कम 2-4-10 चार्ट डेली देखिए और देख के समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे जो प्राइस है स्टॉक का, ये प्राइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर जो आप देखें तो 52 रुपीज़ का प्राइस है, मतलब 52 रुपये यहाँ पे स्टॉक है। कब? तो नीचे अगर जो आप देखें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता है सन कि किस सन में मतलब स्टॉक का प्राइस कहाँ पे था। तो ये देखिए 2004 में स्टॉक का जो प्राइस था वो यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। 2004 में स्टॉक का प्राइस था 12 रुपये। 2006 में स्टॉक का प्राइस हो गया 52 रुपये। तो 52 रुपये के बाद फिर से ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद ये स्टॉक आ गया फिर से 10 रुपये तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट करेंगे। यहाँ पे हमको सिंपल सा वेट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक नेकलाइन डाली हुई है। नेकलाइन का मतलब ये होता है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं सन 2003 से, मतलब 1 जनवरी 2003 से लेके यहाँ तक, मान के चलिए 2013 तक, यानी पिछले 10 साल का कंसोलिडेशन है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पिछले 10 साल का कंसोलिडेशन एरिया है। तो इसमें क्या करना है, आपको सिंपल सा ऐसे चार्ट निकाल के आपको वॉच करते रहना है। और जैसे जैसे आप वॉच करते रहेंगे, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, आपको साफ दिख रहा होगा, 160 रुपये के ऊपर। तो 160 रुपये के ऊपर हमको इसको बाई करना था, बजाज फाइनेंस को। तो उसमें क्या है, देखिए बजाज फाइनेंस तो स्टॉक चल चुका है, अब हम लोग को 160 पे मिलेगा नहीं। लेकिन ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में हम लोग कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी अच्छे स्टॉक को, और कौन सा टाइम फ्रेम उस पर ज़्यादा सूट करता है। तो टाइम फ्रेम की बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आइए आप जीरोधा के पोर्टल पे, और यहाँ पे अगर जो लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, लॉन्ग टर्म का हमारे नज़र में आप बात कीजिएगा तो 5 साल से 10 साल, 10 साल से 20 साल, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। अगर जो आप साल भर 2 साल बोलते हैं तो इसको स्विंग बोल सकते हैं। और अगर जो आप मंथली वीकली इस तरह निकलते हैं तो इसको एकदम बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करने वाले हैं, इस तरह से समझ जाइए। तो अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मंथली कैंडल हमारा चूज रहेगा। ये देख सकते हैं आप, 1 मंथ का एक कैंडल। एक कैंडल का मतलब 1 महीने का मूवमेंट है वो पूरा एक कैंडल। जो भी आप एक कैंडल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक रेड कैंडल है जो कि 2013 में बना था, तो ये 110 रुपये से लेके 130 रुपये से लेके 90 रुपये तक के बीच में, ये मतलब 40 रुपये की कैंडल है। तो ये होता है 1 महीने का कैंडल। तो 1 महीने का कैंडल आपको देखना चाहिए अगर जो आपका टाइम फ्रेम 5 साल से ज़्यादा का है, या फिर और भी ज़्यादा टाइम तक अगर जो आप होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली इसने इस लेवल को निकाला। देखिए एक बार इस लेवल को टेस्ट भी किया, यहाँ पे ऊपर जाके फिर नीचे आया, और यहाँ पे कंसोलिडेट किया 2 महीने, उसके बाद फिर ऊपर गया, और उसके बाद से जब यहाँ पे 160 के ऊपर स्टॉक निकला यहाँ पे,
तो हमको मंथली क्लोज का वेट करना है। जब आपको मंथली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है उसके बाद फिर आपको इसमें इंटर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेट करना है। तो देखिए यहाँ पे मंथली कैंडल का जो क्लोज हुआ है वो हुआ है आपको थोड़ा सा ऊपर ही मिला है। ये स्टॉक मिला आपको कितने पे, तो 181 पे, मतलब 181 रुपये पे आपको ये स्टॉक मिला। अगर जो बिल्कुल हाई प्राइस पे आप खरीदते हैं तो भी, तो 181 रुपये पे आपको स्टॉक मिला। अब इसमें आपको वेट करना है और तब तक इसमें से एग्जिट नहीं होना है जब तक कि इसका पिछला जो लो बना है उसको ये स्टॉक मंथली में क्लोज न दे दे। तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है 95 का, इसके नीचे मंथली क्लोज होना चाहिए। अगर जो 95 के नीचे मंथली क्लोज होता है फिर आपको यहाँ से एग्जिट करने के बारे में सोचना है या फिर पता करना है कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इस तरह से आप स्टॉक के चार्ट को रीड कर सकते हैं। तो अगर जो आप इस तरह से देखें तो यहाँ पे आपने इंटर किया 180 रुपये पे, उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे अगर जो आप यहाँ से देखते हैं तो देखिए कहीं भी स्टॉक ने आपको निकलने का मौका नहीं दिया है। आप जितना भी ऊपर चले जाइएगा कहीं भी ये स्टॉक निकलने का मौका नहीं दिया है। एक बार यहाँ तक ऊपर तक गया लेकिन फिर से ये नीचे एक लोअर बॉटम बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं 755 रुपये पे। तो अब क्या हुआ कि हमारा ये देखिए ये 3-4-5 महीने का हमारा एक रेंज हो गया। अब इस रेंज को पार किया स्टॉक फिर से यहाँ से 1170 रुपये पे। उसके बाद से फिर से स्टॉक ऊपर जाता गया। अब जो हमारा एसएल रहेगा उस केस में हमारा एसएल हो जाएगा ये एरिया 750 रुपये का एरिया। आपने ख़रीदा कहाँ पे, 181 पे, 181 रुपये पे आपने यहाँ पे ख़रीदा कहीं, ठीक है। और उसके बाद से आप आ गए यहाँ तक 1200 रुपये तक ऊपर गए, लेकिन आप 750 तक नीचे भी आ गए। फिर आप ऊपर गए, यहाँ से फिर से ऊपर गए आप। तो ऊपर जाने के बाद फिर से क्या करना है, आपका जो एसएल है उसको आप यहाँ पे अपने माइंड में रखिए। आपको डेस्कटॉप पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माइंड में एसएल को रखिए। जब भी इस प्राइस के नीचे क्लोज दे देता है उसके बाद ही आपको एग्जिट होने के बारे में सोचना है या फिर एग्जिट हो जाना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फिर से स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाते जाते इस बार इसने जो हाई लगाया यहाँ पे वो 2000 रुपये का लगाया। पहली बार लगाया था 1200 रुपये का यहाँ पे, दूसरी बार जो हाई इसका बना वो 2000 रुपये का बना। फिर इसने एक लो बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे लो इसने बनाया लगभग 1400 से लेकर 1600 के बीच में। लेकिन क्लोज कहाँ पे दिया, तो देखिए 1600 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज दिया 1600 के ऊपर। तो हमारा क्या है कि ये जो इसका वीक बना है, इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए 1500 रुपये। तो 1500 के नीचे जब तक स्टॉक क्लोज नहीं होता है फिर आपको निकलना नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे अगर जो आप, तो फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता गया, फिर ऊपर की तरफ गया, काफ़ी ऊपर तक गया। अभी देखिए यहाँ पे स्टॉक 4800 रुपये के समथिंग तक आ गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि स्टॉक में गिरावट आई, जो कोरोना वायरस हम लोग के यहाँ आया था, अभी भी है। तो यहाँ पे देखिए गिरावट आई और एक ही मंथ के कैंडल में ये स्टॉक 4800 रुपये से कहाँ पे आ गया, तो 4800 रुपये से आ गया ये 2000 रुपये के समथिंग। अब देखिए यहाँ पे 2000 रुपये के समथिंग आ गया। तो पहली बात तो आपको अगर जो निकलना था तो आपको निकल जाना था ये यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर जो आप निकल जाते तो आपके लिए अच्छा होता, तो आप निकलते 2800 रुपये पे। अगर जो आप 2800 रुपये पे नहीं भी निकल पाए कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद भी अगर जो देखिए यहाँ पे आप निकल जाते 2000 रुपये पे भी आप अगर जो निकल जाते तो भी आपको इसमें नुकसान नहीं होता। आपने 181 रुपये पे शेयर खरीदा और बेचा उसको 2000 रुपये पे। समझ रहे हैं कितना लंबा और कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको हुआ यहाँ पे, अभी समझिए। और टाइम फ्रेम की बात करें हम, तो आपको टाइम फ्रेम मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो टाइम फ्रेम आपने इन्वेस्ट किया 2014 में, इसका डेट मैं आप लोगों को बताऊँ तो आज डेट है 26 मार्च 2021। तो 2014 से 2021 6 साल उधर, 7वां साल अभी चल रहा है। तो 7 साल में ऑलमोस्ट आप जोड़ लीजिए कि कितना गुना आपका पैसा हो गया। 181 पे ख़रीदा आपने और यहाँ पे एकदम लोवेस्ट प्राइस पे भी अगर जो आप निकलते हैं तो 2000 रुपये पे निकलते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारा स्टॉक है। आपको सिंपल सा ध्यान बस यही रखना है, कोई भी स्टॉक, जैसे ये हनीवेल का देख लीजिए। तो हनीवेल में क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 2003 से लेके 2014 तक कंसोलिडेट किया, मतलब ये भी 10-11 साल का कंसोलिडेशन दिया यहाँ पे। उसके बाद जब इसने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ये देखिए इस कैंडल में इसने यहाँ पे क्लोज किया और इस कैंडल में हमारा एंट्री पॉइंट बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर जो आप एंट्री करते तो आपका एंट्री प्राइस जो होता वो होता 43 से 4400 रुपये के बीच में। तो 43 से 4400 रुपये के बीच में अगर जो आप एंट्री करते और एसएल मान के चलिए आपका रहता 1500 रुपये, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होता कि आप देखिए
ये सीधा ऊपर की तरफ जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया, कहीं भी आपको निकलने का मौका नहीं दिया। अभी जो स्टॉक है वो उसका प्राइस है 45,000 रुपये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 45,000 रुपये का स्टॉक हो गया और आपको निकलने का मौका कहीं भी नहीं मिला। कोरोना वायरस में ये नीचे आया था, लेकिन देखिए इसका क्लोजिंग जो हुआ वो एकदम ऊपर हुआ 25,000 के ऊपर। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों, अगर जो आप सही से एनालिसिस करते हैं और अपने चार्ट के ऊपर सिर्फ बिलीव करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में तो और भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद से नेस्ले इंडिया का हम लोग हर एक सामान यूज करते हैं, काफ़ी सारा सामान यूज़ करते हैं। तो देखिए आपको देख के पता चल जाता है कि भैया चार्ट कैसा है। आपको देखिए, अब इस चार्ट में आपको कुछ देखना है, आपके आंखों में गड़ जाता है ऐसा चार्ट, मतलब आप एक बार चार्ट को देखेंगे और आपको ये चार्ट अच्छा लगने लगेगा। तो उस तरह का स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करना है और उसी स्टॉक में आपको बाइंग करना है। मतलब जो स्टॉक आपको आपके नज़र को सूट करे, मतलब समझिए कि जो स्टॉक आपके नज़र में अच्छा लगता है वैसा स्टॉक मत उठा लीजिए जो ऐसे गया फिर ऐसे 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 ऐसे, तो उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा इसी में है कि जो स्टॉक 40 डिग्री के हिसाब से ऊपर की तरफ आराम से जा रहा है या फिर कंसोलिडेशन दिया है, टाइप का कंसोलिडेशन है, और उस रेंज से जब स्टॉक बाहर निकलता है तो वो स्टॉक एक बहुत अच्छी मूवमेंट देता है और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट आपको दे के जाता है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो, आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर जो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक छोटा सा बात मैं आपको इसी वीडियो में बताना चाहूँगा, अगर जो आप हमारे लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल के पेज के ऊपर आना है। पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑफ स्टॉक अकाउंट है, इसके ऊपर क्लिक करके आप ऑफ स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जीरोधा है, जीरोधा में आप चाहें तो जीरोधा में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जो आप हमारे लिंक से अकाउंट करते हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप के लाइफ टाइम मेंबर बन जाएंगे, जिसमें मैं अच्छे अच्छे स्टॉक के चार्ट, अच्छे अच्छे स्टॉक जो कि बताते रहता हूँ सिर्फ आपको सीखने के माध्यम से, ताकि आप उस चार्ट को देखें और समझने का प्रयास करें। उस चार्ट में मैंने क्या बताया, उस चार्ट को देखिए और समझिए। अगर जो एक बार आप चार्ट को समझने लगते हैं फिर पैसा कमाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।